हेलो एवरीवन। कल हमने चर्चा किए थे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीक्वेंस पर। आज हम उसी के आगे अभिसारी अनुक्रम पर कुछ थ्योरम है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी है, उस पर बात करेंगे। तो पहला थ्योरम है इसमें, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, अर्थात प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, यह हमको बताना है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया क्या है, अनुक्रम Sn दिया हुआ है। माना कि दिया हुआ अनुक्रम Sn है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है और क्या है, वेरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। और यहाँ पर हमको अनुक्रम जो है, अनुक्रम अभिसारी है। अतः कन्वर्जेंट की परिभाषा से कन्वर्जेंट की परिभाषा क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल टू L। हम यहाँ पर एप्सिलॉन्स को जीरो मानते हैं, या यहाँ पर हम एप्सिलॉन्स को कंडीशन के हिसाब से 1 मान लेते हैं, जो क्या है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम एक धन पूर्णांक ले रहे हैं, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एक धन पूर्णांक ले रहे हैं। देयर एग्जिस्ट एक धन पूर्णांक m0 जो क्या है, एप्सिलॉन्स पर निर्भर है, एप्सिलॉन्स पर निर्भर है। तो अभिसारी की परिभाषा से, तो CGT की डेफिनेशन से mod Sn माइनस L एप्सिलॉन्स होता है। चूंकि यहाँ पर हम एप्सिलॉन्स की जगह में क्या रख रहे हैं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन्स इक्वल टू 1 रख रहे हैं। तो एप्सिलॉन्स के जगह में हम यहाँ पर क्या रख देते हैं, फॉर ऑल n जो है m0 हमने यहाँ पर क्या लिए, एक धन पूर्णांक लिए जो एप्सिलॉन्स पर निर्भर करता है। तो एप्सिलॉन्स इज इक्वल टू 1 रखने पर, अभी तक क्या हमने कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ कन्वर्जेंट की परिभाषा से ही लेके आए। तो यहाँ पर एप्सिलॉन्स बराबर हम क्या रख रहे हैं, इम्प्लाइज दैट Sn माइनस L एप्सिलॉन्स की जगह में 1 रख दिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, चूंकि जो मॉड की जो कंडीशन होती है, जैसे कि ये मॉड हो गया, Sn है, इसकी जो कंडीशन होती है, जो भी वैल्यू, जैसे कि हमने यहाँ पर लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल लिखे हैं, ये 1 लिखे हैं, तो इसका जो वैल्यू होता है ये मॉड का प्लस माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्या होता है, -1 से 1 के बीच में। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी इस कंडीशन को भी हम इसी तरफ से, इसी टाइप से लिखेंगे, माइनस और प्लस के बीच में। ठीक है, इम्प्लाइज दैट L -1, चूंकि यहाँ पर L है इसलिए L के साथ में -1 लिखे हैं, लेस देन इक्वल Sn लेस देन L प्लस 1। तो ये जो मान है इस कंडीशन से, एक प्लस के लिए होगा, एक माइनस के लिए होगा। ठीक है, फॉर ऑल n बड़ा है या बराबर है m0 के। हम यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर अनुक्रम, अभिसारी अनुक्रम को परिबद्ध बताना है, तो एक उच्च परिबद्ध और एक निम्न परिबद्ध हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना स्मॉल m इज इक्वल टू मिनिमम S1 S2 S3 डेश डेश डेश, चूंकि यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर m0 है, तो यस m0 -1, और यहाँ पर जो इसका मिनिमम का जो पॉइंट है, क्या है, यहाँ पर L -1 है। ठीक है, उसी प्रकार मैक्सिमम के लिए भी निकाल लेते हैं, m इज इक्वल टू मैक्सिमम S1 S2 S3 SM0 -1, अधिकतम पॉइंट यहाँ पर क्या है, L + 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो स्मॉल m का जो मान है, क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, L -1। कैपिटल M का मान किसके बराबर हो जाएगा, लगभग L + 1। ये हम मान लेते हैं। इस मान को उठा के हम कहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो देन तब क्या हो जाएगा,
स्मॉल m लेस देन इक्वल, जब भी हम कोई मान उठा के रखते हैं तो ये लेस देन इक्वल हो जाएगा, ठीक है, एस एन लेस देन इक्वल m हो जाएगा। तो ये देखिएगा जो कंडीशन है ये किसकी कंडीशन है, परिबद्ध कंडीशन। परिबद्ध की परिभाषा हमने इससे पहले लेक्चर में देखे थे, आप वहां पर जाके देख लीजिएगा, और उसके एग्जाम्पल्स पर भी हमने अच्छे से चर्चा किए थे। अतः सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। मगर याद रखिएगा इसका विलोम जो है, इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता, सदैव सत्य नहीं होता है। मतलब अनुक्रम के परिबद्ध होने पर यह संभव नहीं है कि वह क्या हो, अभिसारी हो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में जब परिबद्ध की परिभाषा देख रहे थे वहां पर भी हमने बताए थे। अगर से आपके पास में एक अनुक्रम है एस एन, एन इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, यहाँ पर 1 से इनफाइनाइट इसलिए जा रहा है क्योंकि नेचुरल नंबर यहाँ पर एन नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है। अनुक्रम एस एन बराबर हमने क्या ले लिया, -1 की पावर एन, एन इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट। क्योंकि देखिएगा जब इसको हम तोड़ेंगे तो इसका जो मान है -1 1 -1 1 ऐसे ही होगा, मतलब ये दोनों के बीच में ही वैल्यू आएगी इसकी। तो ये चूंकि क्या है, इसका अधिकतम मान क्या हो गया, 1 हो गया, न्यूनतम मान कितना हो गया, -1 हो गया, मतलब बाउंडेड एबो 1 बाउंडेड बिलो -1 हो गया। मतलब ये क्या है, अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम है, क्योंकि हमको यहाँ पर अधिकतम मान भी मिल रहा है और न्यूनतम मान भी मिल रहा है। चूंकि यहाँ पर देखिएगा जो जो मान है, जो मान है 1 और -1 के बीच में क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है, कभी 1 आ रहा है कभी -1 आ रहा है, इसलिए जो अनुक्रम है परिबद्ध तो है मगर अभिसारी नहीं है। इस टाइप से अनुक्रम को हम क्या बोलते हैं, तुलनीय अनुक्रम कहते हैं। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था हमने इस पर बात किए थे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये थ्योरम आपको अच्छे समझ में आया होगा। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है क्योंकि इसका विलोम सत्य नहीं है। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, अभिसारी अनुक्रम हो, ओके। आगे हम बात करते हैं यूनिकनेस ऑफ लिमिट, सीमा की अद्वितीयता। इस थ्योरम की पर हम चर्चा करते हैं, इसका प्रूफ देखने का प्रयास करते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या होता है, आपको एग्जाम की दृष्टि से स्टेटमेंट भी याद रखना है, ठीक है। यदि किसी अनुक्रम की सीमा का अस्तित्व है तो वह क्या होगा, अद्वितीय होती है। यदि किसी अनुक्रम की सीमा का अस्तित्व है तो वह अद्वितीय होती है, ठीक है। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन इज इक्वल टू एल, और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन, इसको L1 मान लेते हैं, इसको L2 मान लेते हैं। चूंकि हमको यहाँ पर अद्वितीय सिद्ध करना है इसलिए 2 लिमिट पॉइंट की हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने एक को क्या मान लिए, L1 मान लिए, एक को हमने क्या मान लिए, L2 मान लिए। हमको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, L1 इज इक्वल टू L2, ठीक है। ये जो L1 है L2 दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अद्वितीय यूनिक बोला है ना, इसलिए हमको दोनों को आपस में बराबर सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। हम परिकल्पना करते हैं, क्या परिकल्पना करते हैं कि यदि आपके पास में एप्सिलॉन 0 से बड़ा है के लिए देयर एग्जिस्ट, दो कंडीशन लेते हैं m1 m2, जो काय के एलिमेंट है, नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं, इस प्रकार हैं कि ये बाउंडेड की, ये अनुक्रम की, इसमें कन्वर्जेंट अभिसारी की परिभाषा लगेगा ना, ये वहीं से आएगा Sn माइनस L1, क्योंकि L1 और L2 ये इसी से, ये जो कंडीशन लिख रहे हैं हम इससे लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा दो चीज की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह में क्या रखेंगे, एप्सिलॉन बाई 2 रखेंगे। फॉर ऑल m1 और m2 भी माने हैं, इसलिए n जो बड़ा होगा या बराबर होगा m1 के होगा, इस समीकरण नंबर 1 दे देते हैं इसको।
इसी प्रकार L2 के लिए भी करते हैं, Sn माइनस L2 लेस देन इक्वल एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n बड़ा है या बराबर है m2 के। समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको दोनों को आपस में क्या करना है, मर्ज करना है। ये दोनों को आपस में हमको मर्ज करना है, इसलिए हम मान लेते हैं, माना m इज इक्वल टू मैक्सिमम m1 m2, तब फॉर ऑल n बड़ा है या बराबर है m के। दोनों को आपस में मर्ज करना है, इसलिए हमने क्या मान लिया, m इज इक्वल टू मैक्सिमम m1 m2। ठीक है, तो हम एक बार दोनों को साथ में लिख लेते हैं, Sn माइनस एल एप्सिलॉन बाई 2 एंड क्या है Sn माइनस L2 एप्सिलॉन बाई 2। इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब चूंकि L1 नॉट इक्वल टू L2 हम मान रहे हैं, इससे हमने क्या मान लिया, माना जो L1 माइनस L2 है मॉड इज इक्वल टू डेल मान लिए। ठीक है, दोनों को मान हमने क्या मान लिए, मॉड L1 माइनस L2 इज इक्वल टू डेल। यहाँ पर चूंकि एप्सिलॉन जो है क्या है, स्वेच्छा से हम इसमें पॉजिटिव नंबर लिए हैं, पॉजिटिव संख्या है, अतएव जो एप्सिलॉन होगा डेल से क्या होगा, छोटा होगा। ये हम मान के चल रहे हैं, इस कंडीशन को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए डेल इज इक्वल टू हमने क्या मान लिए, L1 माइनस L2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमको इस कंडीशन को इस रूप में बदलना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, Sn जोड़ते भी हैं और घटाते भी हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, दोनों के बीच में L1 माइनस Sn प्लस Sn माइनस L2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अलग अलग करने के लिए, इसको हमको अलग अलग करना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, लेस देन इक्वल Sn माइनस L1 लिख लेते हैं प्लस Sn माइनस L2। देखिएगा यहाँ पर जो कंडीशन है, इसको हम अपने अनुसार लिख सकते हैं, क्योंकि जो मॉड का जो मान होता है, मॉड का मान क्या होता है, माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मॉड का मतलब क्या है, माइनस जो वैल्यू है प्लस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस में। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसको इस कंडीशन के रूप में लिखे हैं। लेस देन इक्वल क्या होता है, जब हम मॉड के अंदर के एलिमेंट को अलग अलग करते हैं तब हम यहाँ पर लेस देन इक्वल लगाते हैं। अब समीकरण नंबर 3 से देखिएगा, समीकरण नंबर 3 से चूंकि मान हम यहाँ पर रख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, लेस देन लगेगा। यहाँ पर देखिए Sn माइनस L1 ये किसके बराबर है, लगभग एप्सिलॉन बाई 2। Sn माइनस L2 भी एप्सिलॉन बाई 2 के बराबर है, तो इसके जगह में क्या रखेंगे, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 एप्सिलॉन बाई 2 मिलेगा, ये कट जाएगा, आपस में क्या मिलेगा, इज इक्वल टू एप्सिलॉन मिलेगा। और इस इक्वेशन को आप समीकरण नंबर 4 दे दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, चूंकि डेल जो है एप्सिलॉन से बड़ा है, समीकरण नंबर 4 के विपरीत है। ठीक है, फलतः L1 और L2 अनुक्रम के भिन्न भिन्न सीमाएं नहीं हो सकती। अतः इससे क्या कंडीशन मिलता है, दोनों कंडीशन से, कि दोनों की भिन्न भिन्न अनुक्रम सीमा नहीं मिल सकती। इसलिए क्योंकि हमने अभी क्या सिद्ध किए हैं, L1 माइनस L2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन आया है यहाँ पर, क्योंकि एप्सिलॉन को हम 0 की ओर अग्रसर करते हैं, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, L1 माइनस L2 बराबर 0 मिल जाएगा। क्योंकि 0 कंडीशन में यहाँ से मॉड हटाएंगे अपन, यहाँ से मॉड हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, L1 माइनस L2 बराबर 0, L1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, L2 मिल जाएगा। अब यही सिद्ध करना था। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी अनुक्रम की सीमा का अस्तित्व है तो वह क्या होता है, अद्वितीय होता है। ओके, ये दोनों थ्योरम को याद रखिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अहम भी हैं। आगे हम बात करते हैं कॉची अनुक्रम, कॉची सीक्वेंस। ये बहुत ही अहम टॉपिक है, इस पर लगभग क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं।
जब भी हम अनुक्रम पढ़ते हैं, अनुक्रम की आपको कोई भी परिभाषा ज्ञात करनी है तो सभी में एक कंडीशन आता है, माना Sn वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है। तब Sn एक कौशी अनुक्रम कहलाता है। कब कौशी अनुक्रम कहलाता है? यदि प्रत्येक एलिमेंट फॉर ऑल एप्सिलॉन 0 से बड़ा है के लिए n0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस प्रकार विद्यमान है। किस प्रकार विद्यमान है? एस एम माइनस एस एन लेस देन इक्वल एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन बड़ा है n0 से। इस कंडीशन को आप यहाँ पर याद रखिएगा, कॉची सीक्वेंस की परिभाषा। ठीक है, क्या होता है, अगर से आपके पास में एक अनुक्रम दिया है जो वास्तविक संख्याओं का है, तो Sn कौशी अनुक्रम कब कहलाएगा? जब इस टाइप से कोई कंडीशन की बात हो। इसका एक और परिभाषा होता है R एक अनुक्रम Sn कौशी अनुक्रम कहलाता है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन 0 से बड़ा है के लिए एक धनात्मक पूर्णांक n इस प्रकार है कि किस प्रकार है कि इस प्रकार है कि Sn प्लस p माइनस Sn लेस देन इक्वल एप्सिलॉन। इस कंडीशन को भी आप यहाँ पर, ये p की कंडीशन के लिए है, क्योंकि p यहाँ पर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो ये दोनों कंडीशन को आप याद रखिएगा। ठीक है, दो परिभाषा इसके होते हैं। तो इस पर एक थ्योरम बनता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, कौशी अनुक्रम पर एक थ्योरम बनता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, Sn माइनस एल एप्सिलॉन होता है। कौशी अनुक्रम में यहाँ पर दो सीक्वेंस की जरूरत पड़ती है हमको, और अभिसारी अनुक्रम में एक सीक्वेंस की जरूरत पड़ती है। दोनों में अंतर यही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक थ्योरम बनता है, थ्योरम्स की बात कर रहे हैं अपन, प्रमेय की। प्रत्येक अभिसारी वास्तविक अनुक्रम एक कौशी अनुक्रम होता है। प्रत्येक अभिसारी वास्तविक अनुक्रम एक कौशी अनुक्रम होता है। हमको इसको सिद्ध करना है। प्रत्येक अभिसारी वास्तविक अनुक्रम एक कौशी अनुक्रम होता है। इसका प्रूफ देखते हैं। माना लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn बराबर l, तब एप्सिलॉन 0 से बड़ा है के लिए देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू n। इस प्रकार है Sk माइनस l, हम यहाँ पर मान रहे हैं ना Sk। ठीक है, एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल जो k का जो बड़ा है n0 से। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखते हैं। यदि
यम एन बड़ा है या बराबर है एन जीरो के, तब एस एन माइनस यल एप्सिलॉन लेस देन इक्वल एप्सिलॉन बाई टू, तथा ये दोनों कंडीशन के लिए अलग अलग बनेंगे ना, एस एम माइनस एल एप्सिलॉन बाई टू। ठीक है, फिर से हम लेते हैं, यदि यम एन लेस देन इक्वल एन जीरो, देन एस एम माइनस एस एन। चूंकि देखिएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉची अनुक्रम में दो सीक्वेंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने यहाँ पर अलग अलग कंडीशन लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन की जरूरत पड़ती है कॉची अनुक्रम में, इसलिए हमने अलग अलग अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा से लिए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको दो भागों में तोड़ने का प्रयास करते हैं। बीच में हम क्या ले लेते हैं, एस एम माइनस एल प्लस एल, यहाँ पर हम बीच में जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम दो भागों में अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग जब हम करते हैं तो यहाँ पर क्या लगता है, लेस देन इक्वल लगता है। इसको हम दो भागों में तोड़ लेते हैं, एस एम माइनस एल प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस एन माइनस एल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा दोनों कंडीशन से इसके जो मान है एप्सिलॉन बाई टू होगा प्लस एप्सिलॉन बाई टू होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, लेस देन एप्सिलॉन बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस कंडीशन से इस कंडीशन को सिद्ध किए, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट एस एम माइनस एस एन लेस देन इक्वल, यही कॉची अनुक्रम की क्या है, परिभाषा है। अतः सिद्ध होता है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, कॉची अनुक्रम होता है। ठीक है, मगर यह जरूरी नहीं कि कॉची अनुक्रम भी क्या हो, अभिसारी अनुक्रम हो, इसको जरूर याद रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर सेकेंड, प्रमेय दूसरा देखते हैं। प्रत्येक कॉची अनुक्रम परिबद्ध होता है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। प्रत्येक कॉची अनुक्रम परिबद्ध होता है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं। तो यहाँ पर हमको अभी क्या सिद्ध करना है, योर कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका प्रूफ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया क्या है, कॉची अनुक्रम दिया हुआ है, दिया है कॉची सीक्वेंस। हमको बताना क्या है कि कॉची अनुक्रम परिबद्ध होता है, ये सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं, माना अनुक्रम एस एन एक क्या है, कॉची अनुक्रम। हम यहाँ पर और मान लेते हैं, इसका मान क्या है, एप्सिलॉन जो है एक से एक के बराबर है, जो जीरो से बड़ा है। तब हम कॉची अनुक्रम की परिभाषा से एक एलिमेंट हम यहाँ पर लेते हैं, जीरो काय के एलिमेंट है, नेचुरल नंबर के एलिमेंट है। तो कॉची अनुक्रम की परिभाषा क्या होती है, एस एम माइनस एस एन लेस देन इक्वल एप्सिलॉन आर ऑल एम एन किससे बड़ा होगा, एन जीरो से होगा। यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह में क्या रखते हैं, हम एक रखते हैं, ये क्या हो जाएगा, एस एम माइनस एस एन लेस देन इक्वल वन हो जाएगा फॉर ऑल एम एन जीरो से क्या है, बड़ा है। ठीक है, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा। अब इससे पहले जब हमने सिद्ध किए थे कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होता है, सेम जो मॉड है ये भी दो कंडीशन में क्या होगा, व्यक्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को
एक अलग से कंडीशन की बनाने का प्रयास करते हैं। तो एस एम माइनस एस एन जीरो, एन को हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, एन जीरो ले लिए हैं, ठीक है। हम कंडीशन बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो कंडीशन आएगी फॉर ऑल एम जो है एन जीरो से क्या है, बड़ा है, ठीक है। इसको हम दो भागों में विभक्त कर लेते हैं, जैसा हमने प्रीवियस थ्योरम में देखे थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एस एन जीरो माइनस वन लेस देन इक्वल एस एन जीरो प्लस वन फॉर ऑल। ये जो हम बाकी जो कंडीशन लिख रहे हैं इसको भी आप जरूर लिखिएगा। अब हमको यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मानना है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना k इज इक्वल टू मिनिमम s1 s2 sn जीरो प्लस वन माइनस वन ना, sn जीरो माइनस वन, और ऊपर में क्या आ जाएगा sn जीरो माइनस वन। ये इसकी निम्नतम वैल्यू होगी और ये क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। कैपिटल K इज इक्वल टू मान लेते हैं मैक्सिमम s1 s2, ठीक है। लास्ट में जो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, sn जीरो प्लस वन। तो k की वैल्यू क्या हो गई, sn जीरो माइनस वन, स्मॉल k, कैपिटल K की वैल्यू sn जीरो प्लस वन। ये दोनों मान को उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल k लेस देन इक्वल एस एम लेस देन इक्वल कैपिटल K फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हो गया आपका परिबद्ध। अतः इससे क्या सिद्ध होता है कि जो अनुक्रम है क्या होता है, परिबद्ध होता है, अर्थात प्रत्येक कॉची अनुक्रम परिबद्ध होता है। इसका वही एग्जाम्पल है जो हमने प्रीवियस में देखा था। इसका विलोम सत्य क्यों नहीं है, इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। माइनस वन की पावर n इज इक्वल टू वन से इनफिनिट। चूंकि देखिएगा इसका जो मान है माइनस वन प्लस वन के बीच में क्या कर तुलन करता है, तो परिबद्ध है। मगर ये तो ना अभिसारी अनुक्रम है, जब अभिसारी अनुक्रम नहीं है तो ये कॉची अनुक्रम भी नहीं होगा, ठीक है। अतः इससे क्या सिद्ध होता है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम कॉची नहीं होता है। आगे हम कॉची अनुक्रम पर कुछ थ्योरम देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत एमपी है और उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमने बात की है, आज हमने क्या क्या बात की है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस पर कुछ थ्योरम देखे हैं, और दूसरा कॉची अनुक्रम पर भी हमने क्या देखे हैं, कुछ थ्योरम देखे हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर कुछ प्रमेय पर बात करेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का पुनः एक